राम राज्य के नायक हैं हनुमान। कौन नायक है? राम राज्य स्थापना के नायक हनुमान। सुबह से हमने विचार किया हनुमान जी के किस चरित्र पर हम गाएं। गुरु की वाणी की आज्ञा लगी कि राम राज्य के नायक हनुमान है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्मा, एक बात आज की कथा की नोट कर लीजिए। जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं होती। जहां वासना होती वहां प्रार्थना नहीं होती। जहां तृष्णा होता है, जहां तृष्णा होती वहां कृष्णा नहीं होता। जहां संकल्प होता वहां कोई विकल्प नहीं होता। राम राज्य के नायक हनुमान हैं। हनुमान जी जैसा कौन देवता होगा जिन्होंने राम जी को भी राजा बना दिया। केवल राम जी को नहीं, तुम्हारो मंत्र विभीषण, लंकेश्वर भय विभीषण को राजा बनाया। और केवल विभीषण को नहीं, सुग्रीव को भी राजा बनाया। सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया और राम को भी राजा बनाने का श्रेय हनुमान जी को है। मेरे प्रियजनों, आप कहते होंगे कि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इतनी महिमा गा सकते हैं। नो, हम केवल हनुमान जी के भक्त हैं इसलिए महिमा नहीं गा रहे। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता ही नहीं है। जैसा देवता बहुत है, हनुमान जी जैसा कोई द्वितीय नास्ति। हनुमान जी अद्भुत है। इसलिए हमने सूत्र लिया आज और कल के लिए, राम राज्य के नायक हनुमान। एक बात और, हनुमान जी की इतनी महिमा क्यों है? जहां देखो वहां, आखिर क्या कारण है कि हनुमान जी इतने पूजे जाते हैं? अब आपको पता नहीं क्या समझ में आया, हमें तो एक बात समझ में आई। लोगों ने राम जी से कुछ मांगा। विभीषण ने राज्य लिया, सुग्रीव ने राज्य लिया, अंगद ने युवराज पद लिया, कुछ कुछ सबने मांगा। हनुमान जी ने राम जी से सिर्फ राम जी को मांगा। हनुमान जी के जीवन की यही सुंदरता है। हनुमान जी तो सुंदर है ही है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने सुंदरता का भी वर्णन किया। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। कंचन वरण, हनुमान जी की सुंदरता कंचन वरण, कंचन स्वर्ण के समान। हनुमान जी ने अपने जीवन काल में राम जी से कुछ नहीं मांगा, राम जी से राम को मांगा। पूरे विश्व में भारत की एक संस्कृति बड़ी प्यारी। अपने यहाँ जब नमस्कार करते ना तो दोनों हाथ जोड़ लेते। अन्य देशों में कहीं हाथ मिलाते। एक जगह, एक देश का नाम याद नहीं आ रहा, वहां की परंपरा है नाक मिलाना। हाँ, एक जगह नाक मिलाते हैं, न्यूजीलैंड, वहां नाक मिलाते। कहीं हाथ मिलाते, कहीं गले लगते और कहीं नाक मिलाते। लेकिन अपने भारत में कुछ, दोनों हाथ मिलाते। लेकिन हम आज सोच रहे थे बैठे बैठे कि दोनों हाथ क्यों मिलाते हैं। तब हम जब पूरे कल्चर को, जगह जगह के कल्चर को पढ़ रहे थे, तब हमें एक बात नई समझ आई। ये समझ आया, भारत कितना अद्भुत है, ये दो को एक करने का काम करता है। ये नमस्कार कोई अनवैज्ञानिक नहीं है। माई बाप, नमस्कार भी भारत का वैज्ञानिक है और तर्कपूर्ण है और फैक्टपूर्ण है। हमारे यहाँ नमस्कार भी बहुत सिद्धांत की कसौटी पर किया जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों को एक करने के लिए ही राम राम का उद्बोधन किया जाता है। और दोनों हाथ जोड़ लेते बड़े प्रेम पूर्वक। दोनों हाथ जोड़ने का सिद्धांत यही है, तुम दो नहीं हो, एक हो। नमस्कार करने का सिद्धांत स्पष्ट है, तुम और हम दो नहीं, एक है। और बात भी सच है, रामायण में इसका उत्तर है, रामचरितमानस में इसका प्रमाण दिया। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी,
गोस्वामी जी कहते हैं हम सब ईश्वर के अंशज हैं, हम में और तुम में कोई अंतर नहीं, जो तुझ में बोल रहा वो हम में बोल रहा। हमने एक जगह कहीं कहा था, ऐसा कोई भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति का कारण नहीं है कि जो बुद्ध ने, महावीर ने, मीरा ने या रसखान ने या सूरदास ने पाया है वो तुम नहीं पा सकते। ऐसा सिंगल एक भी कारण नहीं है। जो सूरदास जी ने कृष्ण को पाया, मीराबाई ने कृष्ण को पाया, सबरी ने राम को पाया, तुम भी प्रभु को पा सकते हो, क्योंकि हम सब ईश्वर के अंशज हैं, वंशज ईश्वर अंश, हम भगवान के अंशज हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर के अंशज हैं तो भगवान का नाम तो सच्चिदानंद आनंद है, और हम लोग दुखी क्यों? जिससे पूछो कैसे हो, वैसे भी कहते हैं हाँ ठीक है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ी और सुना, हकीकत बता। अरे हैरान नहीं है गुरु जी, मर रहे हैं। किस बात पे मर रहे? ठीक है चल रहा है, कमर काम नहीं कर रहे, बच्चे सुन नहीं रहे। अरे भाई, भगवान के अंशज होकर, वंशज होकर तुम टेंशन में फिर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? बात है तो ठीक है, पर महाराज गड़बड़ा गया। अच्छा, ये क्या गड़बड़ हो गई कि हम भगवान के अंशज होकर दुखी घूम रहे? ये क्या गड़बड़ हो गई? कहां पर गड़बड़ हो गई? सिग्नल कहां गायब हो गए? और भगवान का नाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सच्चिदानंद। और हम लोगों के जीवन में सुख भी नहीं, आनंद तो छोड़ो, सुख भी नहीं है ठिकाने से। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। तो क्यों हैरान घूम रहे? क्या गड़बड़ हो गई? एक गड़बड़ हो गई। क्या? एक आदमी को आंखों में मोतियां बिंद हो गया, ऑस्ट्रेलियन आदमी को। यही आजकल मेलबर्न में हमारा चेला रह रहा चंगीलाल, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हमारे चेला चंगीलाल को आंखों में मोतियां बिंद हो गए। मोतियां बिंद तो जानते हो? नहीं जानते तो बगलबाजी से पूछ लेना, क्योंकि हम बता नहीं सकते, अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी इतनी है। मोतियां बिंद हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ऑपरेशन करने लगा। मुस्कुराते हुए आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब क्या हमारा ऑपरेशन होने के बाद ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा और तुम पढ़ पाओगे, दूर के अक्षर भी, छोटे छोटे अक्षर भी पढ़ पाओगे। तो जिसका ऑपरेशन हो रहा था, क्या सर डॉक्टर साहब क्या हम सच में पढ़ पाएंगे? डॉक्टर बोले क्यों नहीं पढ़ पाओगे? वो भी ऑस्ट्रेलियन था। अब ये नहीं बताएंगे कि वो यहीं बैठा है, क्योंकि अभी हमें कल तक टिकना भी है यहाँ, और ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ा गड़बड़ नियम है, एक जीमेल में ही बाबा जी रिपोर्ट कर दिए जाएंगे, आफत हो जाएगी। तो डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने वाले ने पूछा क्या हम मोतियां बिंद का ऑपरेशन होने के बाद पढ़ पाएंगे? डॉक्टर ने कहा ऑफ कोर्स, यस, कोई संदेह नहीं मन रखो, पढ़ पाओगे। तो उसने फिर कहा सच में? डॉक्टर बोले भाई पागल हो क्या, अब इसमें सच में कसम बसम खाएं क्या, सच में पढ़ पाओगे? तो बोले भगवान का बड़ा शुक्र है। बोले इसमें भगवान का क्या शुक्र है? बोले दरअसल जब हमारी आंखें ठीक थी तब हम पढ़ ही नहीं पाते थे, लेकिन आपका गजब का ऑपरेशन है कि ऑपरेशन के बाद हम पढ़ पाएंगे। डॉक्टर बोला मतलब? बोले हम पढ़े ही नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद पढ़ पाएंगे, गजब का ऑपरेशन है। डॉक्टर चकरा गया, भारतीय आदमी से फंसने वाला डॉक्टर चकरा गया। तब डॉक्टर ने कहा अरे भाई अगर तुम नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हम ऑपरेशन तो तुम्हारी जाली हटा सकते हैं, अज्ञान नहीं मिटा सकते। ऑपरेशन से जाली हटा सकते, अज्ञान नहीं मिटा सकते, उसके लिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यही हम लोगों के जीवन में गड़बड़ हुई है। क्या हम लोग ईश्वर के अंशज हैं, वंशज हैं, पर एक गड़बड़ हो गई। क्या हम लोगों ने भगवान के द्वारा जन्म पाया है, हमारी परंपरा भगवान से, आपकी परंपरा भगवान से चली है, लेकिन ये जो मोतियां बिंद की जाली पड़ गई, जो अज्ञान की जाली पड़ गई, हम लोग मोतियां बिंद की जाली तो हटवा लेते हैं, अज्ञान की जाली नहीं हटा पा रहे। अगर ये हट जाए तो निश्चित है हम भी परम आनंद में जी सकते हैं।
तो सुखी होने का उपाय क्या है? हनुमान जी की तरह जीवन जीना सीखो। किसकी तरह? राम राज्य के नायक हनुमान जी की तरह। हनुमान जी ने क्या मांगा? सबको राम जी ने कुछ ना कुछ दिया। अंगद मांगिए, अंगद कहे युवराज हो। हे अंगद जी जाओ, आप युवराज हो जाओ। अंगद जी को युवराज बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया। जाओ लंकाधिपति हो जाओ, लंका के राजा बन जाओ। सुग्रीव को भी राज दे दिया, जामवंत जी को वरदान दे दिया, द्वापर युग में हम तुमको मिलेंगे, तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करेंगे, जामवती के साथ हम द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, वरदान है। सबको कुछ ना कुछ दिया, कुछ ना कुछ सबको दिया। अयोध्या वाले तुम्हारी तरह बैठ गए राम जी के पास, आपने सबको कुछ ना कुछ दिया, ये पूंछ वालों को नहीं दिया। किसको? हनुमान जी को। इनको भी कुछ दे दो, विदा करो, इनकी टिकट कटवाओ, रिपोर्ट करो, इनको अपना काम करने दो। यहाँ रहने हम लोगों को डर लग रहा है। अयोध्या वाले बोले हमें डर लग रहा। क्या डर? इनकी कहानियां सुनी कि ये कूद जाते थे, राक्षस चपट जाते थे, इनकी पूंछ खतरनाक है। अच्छा, हनुमान जी खतरनाक दिखते नहीं है ना, हनुमान जी खतरनाक है। हनुमान जी बहुत विनम्र है, सरल है, क्योंकि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी राम जी के दूत हैं। और सेवक खतरनाक नहीं होता, सेवक सौम्य होता है, विनम्र होता है। और जो खतरनाक हो वो सेवक कैसा? तो हनुमान जी विनम्र हैं, क्योंकि सेवक हैं। सेवक वही जो करे सेवकाई। सेवक कौन? जो सेवा करे। आजकल के जमाने में सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। सेवक तो बहुत दिखे हैं, गुरु जी हम आपके सेवक हैं। सेवक हैं, सेवक को सेवा क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचवा रहे हैं ठटरी के भरे। ये सेवक हो? सेवक हो के फोटो खिंचाइया हो है? न कटा है? अरे तुम सेवक नहीं हो, फोटो खिंचैया हो। बोलो जय सिया राम। पर हनुमान जी को काम क्या है? हनुमान जी काम क्या करते हो बताइए? तुलसीदास जी ने उत्तर दे दिया। हनुमान जी तो नहीं बोले, पर तुलसीदास जी बोल गए। राम काज करबे को करते हो? क्या करते हो? गुरुजी काम काज। आप लोग क्या करते हो? काम काज। और हनुमान जी क्या करते हैं? राम काज। इतना ही अंतर है हम में और हनुमान जी। हम लोग काम काज करते, हनुमान जी राम काज करते। अब हनुमान जी से राम जी ने कहा, अयोध्या वालों के कहने पर मांग लीजिए। हनुमान जी बोले क्या चाहिए? मांगो। कुछ नहीं चाहिए फिर भी मांगो, सबकी इच्छा। हनुमान जी बोले सरकार हम आपके प्रिय हैं कि नहीं? बहुत प्रिय। कितने प्रिय? तुम मम प्रिय भर दोनों हाथ उठा के जोर से गाओ ना।
मम प्रिय भरतहि सम। जैसे भरत जी प्रिय वैसे तुम प्रिय हो। अच्छा, क्या हम अगर प्रिय हैं तो एक वरदान की जगह 2 मांग सकते हैं? अयोध्या वाले बोले दे दो, 2 नहीं 3 दे दो, डिपोर्ट कराओ, इन्हें जाने दो, 3 दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। राम जी बोले हाँ 2 मांगो। अब हनुमान जी की मांग देखना, कैसे राम राज्य के नायक हैं हनुमान। हम लोग क्या मांगते भगवान से? धन मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, लड़की की शादी हो जाए, लुगाई सुधर जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी बढ़िया हो जाए, पद मिल जाए, कद मिल जाए, विद्या मिल जाए, बल मिल जाए। लेकिन हनुमान जी क्या मांग रहे हैं? 2 वरदान चाहिए हनुमान जी को। और 2 वरदानों में मांगा क्या? दोनों चरणों को पकड़ लिया। सरकार, जब तक हम रहें तब तक इन चरणों से दूर ना हो पाए। बस ये चाहिए, जब तक हम रहें तब तक चरणों से दूर मत करना। अब हनुमान जी से अयोध्या वाले बोले कब तक रहोगे? कोई डेट एक्सपायरी हो तो बताओ। अच्छा, हर चीज की डेट एक्सपायरी होती है, कुछ लोगों की कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। जैसे एक ऑस्ट्रेलिया का आदमी हमारे काशी में आ गया। काशी बनारस जानते हो? काशी में ऑस्ट्रेलियन आदमी ने एक भस्म खरीदी, भस्म शंकर जी की। उसको उलट पलट करके पुड़िया को देखने लगा तो दुकानदार ने पूछा क्या हुआ सर? तो इन्होंने पूछा हाउ मच रुपीस? 5 रुपीस, 5 रुपए। अच्छा, पर ये उलट पलट के क्या देख रहे हैं? बोले इसमें देख रहे हैं एक्सपायरी डेट क्या है। मुस्कुराते हुए काशी बनारस के दुकानदार ने कहा सर ये इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, दरअसल ये बनी ही एक्सपायर लोगों से है। किसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये बनी ही एक्सपायर लोगों से है। और जो भी इसे लगाता है उसकी एक्सपायरी डेट जरूर बढ़ जाती है। ऐसे ही हनुमान जी, अयोध्या वाले बोले दोनों पद मांग लिए, कब तक रुकोगे? डेट तो बताओ। हनुमान जी बोले जब तक हम रहेंगे। तुम कब तक रहोगे? कहां? बोले पृथ्वी पर। कब तक रहोगे? तब तक जानकी माता बोली हमें याद आ गया। क्या याद आ गया? हमने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? अजरे हमारे गुने नीति सोते हो, इन्होंने क्या मांगा? राम जी के चरणों की सेवा। एक बार एक सम्राट की हमें बात याद आ गई। आपको जल्दी तो नहीं है? हमें भी कुछ नहीं है, अपन को कौन रोटी है बनाना है। हम तो फ्री वैसे ही हैं। जय बजरंगबली, सीताराम कहो। एक बार एक सम्राट युद्ध करने गया, युद्ध में जीत गया। उसकी 100 रानियां थी। पुराना जमाना, बहु रानियां रखने का प्रचलन था, आप लोग मत नकल करना। पुराना जमाना, राजा की 100 रानियां, वह युद्ध जीत गया। उसने मंत्री भेजे और रानियों से पूछवाया कि तुम्हारी जो जो ख्वाहिश हो मांगो, हम यहां से युद्ध जीत कर आ रहे हैं, इस राज्य के खजाने को लूट कर लाएंगे तो तुम्हारे लिए वही वस्तु लेकर आएंगे बहुमूल्य। सभी रानियों ने अपनी अपनी ख्वाहिश लिखी। किसी ने कहा हमको नेकलेस चाहिए, प्रायः जो माताओं की आदत होती है। किसी ने कहा हमको कोहिनूर हीरा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ।
99 रानियों ने मांगा, पर एक रानी ने पत्र में लिखा, आप शीघ्र घर लौट आए, हमको आप चाहिए। राजा युद्ध जीत कर आया, माई बाप सब कुछ लेकर के आया, सामान लेकर के आया, सब रानियों को वितरित किया, पर राजा 99 रानियों के पास नहीं गया, जो कुरूपवान थी, वृद्ध थी, उम्र बहुत हो चुकी थी, दिखने में भी बद सुंदर थी, और सबसे ज्यादा उसे इग्नोर किया गया था जीवन काल में। उस रानी ने पत्र में लिखा था, आप सकुशल वापस आ जाएं, हमको आप चाहिए। और राजा सबसे पहले उसी के घर गया। बाकी रानियां चिंतित हुई, बहुत डांटा उन्होंने कि आप उसके पास क्यों गए, वो बहुत सुंदर है, दिखने में भी नहीं ठीक, और आप उसके पास क्यों गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तुम्हारी ठीक है, पर उसने संपत्ति नहीं, उसने तो मुझको भी मांगा है। जिसने मुझको मांगा मैं ना जाऊं। मेरे प्रियजनों, ये कहने की कथा है, पर सच तो ये है, हमारी और तुम्हारी चर्चा है शिक्षा के लिए। हम भगवान के पास जाते हैं और क्या मांगते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हनुमान जी की तरह राम जी से राम को तुम मांग लोगे, गुरु से गुरु को तुम मांग लोगे, तो जो चर्चा हमने की कि तुम दुखी बहुत हो, टेंशन में बहुत हो, स्ट्रेस में बहुत हो, राम राज्य के नायक हनुमान जी की कृपा से आप अगर हनुमान जी से हनुमान जी को मांगोगे तो मुस्कुराते रहोगे। अब आप कहो कि मुस्कुराते रहोगे, क्या ये संभव है हनुमान जी की कृपा से? हाँ, ये भी संभव है। उत्तर है, प्रमाण सहित हम देते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, 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 सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय। सब सुख लहें तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है यहां पर, सब सुख तो मिलेंगे हनुमान जी से, क्योंकि राम राज्य के नायक हनुमान हैं। हनुमान जी चारों युगों में हैं, ये बात तुम्हें पता ही है। हनुमान जी अजर अमर हैं, ये भी तुम्हें पता है। हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में हैं। अस्तुत्थामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना, ये भी बात है। हनुमान जी यहां हैं, क्या ये बात सही है? ये भी सही है। भारत में एक नेताजी हैं, हमको किसी लड़के ने वीडियो दिखाया, और उनका नाम नहीं लेंगे नहीं तो उनको आग लग जाएगी, और पवित्र मुंह से नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो वो वीडियो में बोल रहे थे, भगवान कहाँ है? अगर भगवान है तो इतने रेप क्यों हो रहे? अगर भगवान है तो इतनी चोरियां क्यों हो रही? अगर भगवान है तो इतने अत्याचार क्यों हो रहे? अब वो तो हमें मिले नहीं, तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उत्तर दे सकते, क्योंकि गुरु है। और हनुमान जी से जो हमें प्रेरणा प्राप्त है, एक बार एक आदमी नाई की दुकान पे गया, जैसा ये नेता चर्चा कर रहा था ऐसे ही एक आदमी और तार्किक चर्चा कर रहा था। नाई की दुकान पे गया ऑस्ट्रेलिया में, और कोई नहीं, हम ही गए पूर्व जन्म में ऑस्ट्रेलिया।
मेलबर्न में, कि आप लोगों को तो बुरा लगेगा, खैर कल मेलबर्न भी जाना है। और कोई सिटी का नाम बताओ। पर्थ, वहां जाना भी नहीं है, जंगल। पर्थ में एक कटिंग की दुकान पर हम गए, तो कटिंग काटते हुए सैलून वाले ने कहा हम भगवान को नहीं मानते। हमने ऊपर देखा, हम कहा क्यों नहीं मानते? बोले है ही नहीं भगवान। कहाँ है भगवान? अगर भगवान है तो इतने अत्याचार क्यों हो रहे, इतने बलात्कार क्यों हो रहे, भूस्खलन हो रहा, भूकंप हो रहा। अच्छा, तर्क बहुत अच्छा है, तर्क बहुत अच्छा है, फिर से पढ़े लिखे सुनना। अगर भगवान है तो कहाँ है? 6-6 माह की बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा, 6-6 साल की बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा, भूकंप हो रहा। भगवान अगर है तो कहाँ है और क्यों ये देख रहा है? हमने उसको कुछ नहीं बोला, पैसा जमा किए, पर्थ में दुकान पे बाहर निकल आए। बाहर निकले तो जैसे ये दादाजी दाढ़ी वाले महात्मा जी बैठे, जरा भाई इन पे कैमरा करो, करो कैमरा, तुमको भी नोट पूरे मिलेंगे, तुम टेंशन मत लो। वो बात अलग है कि हमारी कैमरा टीम नहीं आ पाई, तो थोड़ा तुम भी कोऑपरेट करो। तो ये जो महात्मा जी दाढ़ी वाले बैठे हैं, आप बुरा न मानना, आपकी ही तरह एक आदमी पर्थ में हमें सामने से आते दिखा। तो हम सैलून में अंदर चले गए, तो वो जिसने हमारी कटिंग की थी वो बोला क्या हुआ सर, आप वापस क्यों आ गए? हम कहा इस दुनिया में सैलून वाला ही नहीं है, नाई ही नहीं है, बेफिजूली की बात है, एक भी कटिंग सैलून नहीं है, एक भी बाल काटने वाली मशीन नहीं इस दुनिया में। तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि आपका दिमाग खराब है क्या? मैं हूं, ये सैलून की दुकान है, मैं नाई हूं, मैं कटिंग करता हूं। फिर हमने कहा कि अगर तुम हो तो ये महात्मा जी की दाढ़ी क्यों है? अगर तुम हो तो ये बाल की कटिंग क्यों नहीं हुई, ये दाढ़ी की कटिंग क्यों नहीं हुई, अभी तक इतने लंबी लंबी जटाएं लेकर के क्यों घूम रहे हैं? तो सैलून वाले ने कहा कि दरअसल ये हमारे पास नहीं आया इसलिए कटिंग नहीं हुई, वरना मैं हूं। हमने कहा बस यही मैं तुमको कहना चाहता हूं कि भगवान है, तुम उसके पास नहीं गया। तू उसके पास नहीं गया तो तुझे आभास नहीं है, तुझे पता नहीं, तुझे अनुभव नहीं। और किसी पागल से पूछो, किसी भाव भक्त से भरे हुए व्यक्ति से पूछो जिसकी जिंदगी में क्रांति हो गई। याद रखना तुम आनंद से भरे हुए लबालब इंसान हो, याद रखना तुम्हारे अंदर लबालब आनंद भरा हुआ है, लेकिन तुम सुख भोगना चाहते हो पर जंगल में, तुम वन में भागना चाहते क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम्हें घर पे डर लगता है, क्योंकि तुम डरपोक हो इसलिए तुम भागते हो। और तुम्हारी आदत बहुत गंदी है कि तुम भागते ही रहते, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, कभी इस धर्म में कभी उस मजहब की तरफ झांकते, कभी उसकी तरफ झांकते, तुम्हें अपने में कभी दिखाई ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सोए हो, क्योंकि तुम्हारी तंद्रा अभी खुली नहीं, तुम्हारी नींद खुली नहीं, इसलिए तुम बार बार भागते हो। याद रखना मेरे पागलो, बुरा मत मानना, तुम अगर नर में नारायण नहीं देख पाए तो तुम वन में क्या खाक देख पाओगे? तुम गुरु में गोविंद नहीं देख पाए तो तुम हाथी में गणेश क्या खाक देख पाओगे? तुम्हें अगर गुरु में गोविंद दिखाई नहीं दिया, अगर तुम्हें महात्मा में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम क्या पत्थर में खाक वनों में देख पाओगे? अगर तुमको कण कण में राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जीवों में राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो तुम जंगलों की कंदराओं में खाक देख पाओगे? आंख तो यही है, आंख तो नहीं बदलने वाली तुम्हारी, जंगल जाकर वन जाकर सदगुरु की शरण में आकर के तुम नेत्र नहीं बदल पाए देखने की। पर हमने प्रारंभ में आज की कथा में कहा, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोभंजन का विषय है, मन का भंजन है ये। इसलिए जागो, खोजो अपने आप को, आउटसाइड नहीं इनसाइड, अंतर्मुखी हो जाओ, डूब जाओ। जहां तुम्हारे किवाड़ खुलेंगे तंद्रा के, जहां तुम्हारी चेतना के किवाड़ खुलेंगे, तुम पाओगे कि तुम जहां हो वही मौज में हो। तुम पाओगे कि तुम्हारी जेब में 2 रुपया की फूटी कौड़ी नहीं,
पर बादशाहों जैसी मुस्कुराहट रहेगी। तुम पाओगे कि तुम्हारे घर पर खाने को चूहे विदा मांग रहे, पर तुम अमीरों जैसा अभिनय करोगे। महात्माओं के पास होता भी क्या, इनकी तो तंद्रा खुलती है और ये मौज लेते हैं। और फिर याद रखना, तुम जाने में भी प्रभु को धन्यवाद दोगे। आने में तो सब देते, जाने में कोई जागा हुआ आदमी देता है। पाने में तो सब प्रभु को धन्यवाद देते, तुम खोने में ईश्वर को धन्यवाद दोगे। और जिस दिन तुम खोने में ईश्वर को धन्यवाद देने लगो, समझ लेना तुम दुनिया में होने लगे। अभी संसार तुम्हारे अंदर है मेरे माई बाप। आज की कथा शायद तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति ले आए, शायद तुम्हारे जीवन को जगा पाए। और मेरे पागलों, याद रखना, आज की कथा को तुमने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी जिंदगी में कभी चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा सकती। जैसे समुद्र की सागर में, सिंधु में, जल के सिंधु में बिंदु तैरता है, वैसे ही तुम भी संसार में तैरने लगोगे। जल सिंधु में एक तेल का बिंदु, वाइल सरसों के तेल का बिंदु डाल दो, वो इतराता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तूफानों का, बड़ी बड़ी लहरों का, बड़ी बड़ी सुनामियों का, बड़े बड़े ज्वार भाटा का, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लहरों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल बिंदु, जल सिंधु में जब बिंदु पड़ता है तो बिंदु इतराता है, उछलाता है, इठलाता है, लहरों के साथ खेलता है, अटखेलियां करता है, मुस्कुराता है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, तुम भी जब जल बिंदु में, जल सिंधु में जल बिंदु की तरह रहने लगोगे, संसार में तुम, जब संसार तुम्हारे बाहर और परमात्मा अंदर जाग जाएगा, तो तुम इस संसार में अटखेलियां करने लगोगे, इतराने लगोगे, मुस्कुराने लगोगे, जीने लगोगे। और तुम्हारे हर पल मुस्कुराहट चेहरे से जाएगी नहीं और तुम जीने का मजा पा जाओगे। अनुभव है, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मति होते, रसरी यावत जायते सिल पर परत। पानी में छाया पड़ती है, छाया होती है, पर आदमी नहीं होता। छाया झूठी है। दर्पण का मुख और संसार का सुख दोनों झूठे। दर्पण में मुख दिखाई देता है पर होता नहीं, संसार में सुख दिखाई देता पर होता नहीं। मेरे पागलों, हनुमान जी से कुछ नहीं सीखना है। राम राज्य के नायक हनुमान से एक ही चीज सीखो, सब सुख लें, यही हनुमान जी ने सिखाया। तो तुम्हें अनुभव करना है, तुम अनुभव करो, तुम्हारे पास हनुमान जी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने पाया वो तुम नहीं पा सकते। नो, नेवर। जो हमने जाना वो तुम नहीं जान सकते। ऐसा कुछ भी, हाँ गुरु कृपा है, अगर तुम पर भी गुरु कृपा हो जाए तो तुम हमसे ज्यादा बलवान हो सकते, हमसे ज्यादा मुस्कुरा सकते हो। और हमसे कोई पूछे कि कोई बहुत योग्य गुरु बताओ, हमको तो हर कथा में एक गुरु याद आता, जय 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 विदेशी धरती पर रहते हुए तुम्हारे देसी संस्कार गायब हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम खुद नहीं सीखे। बच्चों को क्या खाक सिखाओ? पहले खुद जागो, अनुभव करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कभी कभी यादों में डूब जाओ, कभी कभी रोने लगो, कभी नाचो, कभी मुस्कुराओ, कभी ठहाका लगाओ, कभी उसको देख करके धन्यवाद दो। और कुछ मिले ना मिले, धन्यवाद देना सीखो। भगवान को हर पल धन्यवाद दो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा सब पर सदैव है। हमको एक गीत बहुत याद आता, फिर एक चर्चा सुनाएंगे, मुझे तुमने मालिक। भगवान को रोज कहो, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुम
कहो, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बुरा ना मानना, हमारे पास जब माँ हमको लेने आई ऑस्ट्रेलिया की, तो हमने पूछा कि आपका संकल्प क्या है, आप हमें क्यों बुलाना चाहते? महाराज जी, आप हमारे ऑस्ट्रेलिया में सनातन का प्रचार करो। तो सच बताएं, कथा तो बहाना है, टिकट तो फ्री है, तो दक्षिणा लेते ही नहीं, सिर्फ आपको जगाने चले आए और हमारा कोई औचित्य नहीं। हमें भारत छोड़ना पसंद नहीं, और भारत में मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में बागेश्वर, ये तो छोड़ना कतई पसंद नहीं। कभी कभी जब हम बैठते हैं ना, तो उनसे प्रार्थना कर लेते हैं चुपके से, और तो सब है अनपढ़ गवार है, हम पढ़े लिखे कम। उनसे कह देते हैं, गांव से कभी छतरपुर हमें अपने जिला नहीं पहुंच पाना था, ये उनकी करुणा कि आपने हमको ऑस्ट्रेलिया तक भेज दिया। कहां कहां नहीं भेजा। आज जब बहुत से देशों के लोग और भारत के बहुत प्रबुद्ध लोग जब भारत के लिए कोई हमसे निर्णय लेते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा निर्णय था भारत का, एक बहुत बड़े नेताजी बैठे हुए थे, एकांत चर्चा थी हमारी। उन्होंने जब पूछा, तो चाय पीने हम एकांत में गए, तो हमारे साथ एक पंडित जी रहते, तो हमारी आंखें भर आईं। तो पंडित जी ने पूछा, क्या बात है गुरुजी? हमने कहा, पंडित जी, हम तो हनुमान जी की कृपा पर रो रहे हैं कि कहां हमारे जैसा नालायक, जिसकी बात को गांव भी नहीं सुनता, और आज हनुमान जी का प्रसाद तो देखो, भारत का निर्णय हमारे मुंह से वो करवा रहे हैं। हनुमान जी के जब माँ आई, तो हमने माँ को यही कहा कि आप माँ, एक ही हमारी शर्त रहती, किसी भी देश में हम जाएं, विदेशों में टिकट का पैसा लेने का प्रचलन है, हमारी एक ही शर्त रहती, निःशुल्क लोगों को आना हो, क्योंकि धर्म धंधा नहीं है। धर्म धन का विषय नहीं। हम यहां बटोर के ले भी जाएंगे, क्या करेंगे? भोजन चल रहा, जीवन हमने भिक्षा मांग कर निकाला है, हमें तो रोटी मिलना भी ईश्वर की कृपा, बिना मांगे मिल रही। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पहनने को कपड़ा मिल जाता, जो मिलता बेटियों के विवाह में कन्यादान में लग जाता, कभी भंडारा में थोड़ा कमी आती है, हनुमान जी पूरा कर दे। तो ये बात अलग है ना, जो बताना चाह रहे वो ये बात अलग है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे जैसे मूर्ख पर जब वो कृपा की है, आप लोग तो सभ्य हैं, आप पर तो हनुमान जी की कृपा है। और देखो कितनी, बुरा ना मानना, बहुत धनपति ऑस्ट्रेलिया में है, पर हनुमान जी ने सबको सेवा का मौका नहीं दिया, अमीरों को नहीं दिया, लेकिन एक संत सेवी माता को आज्ञा दे दी कि तुम कथा करवाओ। बुरा ना मानना, आप लोग हमारे अपने हैं, आप पर हमारा अधिकार, इसलिए हम बोल रहे हैं। जनता जिसको चुनती वो संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिसको चुनते वो कथा में बैठता है, तो भगवान चुनता है। इसलिए भगवान ने कितना नहीं तुम्हें दिया, तो तुम फिर भी उसको भूल गए, तुम्हें फिर भी उसकी याद नहीं आई, तुम्हें फिर भी उसकी खुरक नहीं है, खबर नहीं है। तुम इतने बावरे हो गए, इतने मस्त हो गए अपनी जिंदगी में, कमाने में इतने लंबे निकल गए कि तुम्हें कभी उसकी याद नहीं आई कि किसी ने तुझे भेजा है। कहां से कहां, यहां बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनको भारत से यहां भेज दिया,
कभी कभी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, इनसे कर लेते हैं। ऐसे ही आप लोग माइंड मत लेना, बहुत से लोग दिमाग में ले लेते। कभी अगर प्राण निकले ना, बागेश्वर धाम पर ही निकले, ताकि तुम्हारी शरण में। आज सुबह से एक महात्मा फोन कर रहे थे, आपको विदेश बहुत अच्छा लगने लगा है, आजकल खूब विदेश घूम रहे हैं। उनको तो कुछ नहीं बोल पाए, पर महात्मा उनको कोई घूमने का शौक नहीं। ये लगने लगा भारत कौन छोड़ना चाहे, हम तो नहीं छोड़ना चाहते। यहां साधन तो है, साधना नहीं है। तो साधु की मौज साधन नहीं है, साधु की मौज तो साधना है। पर तुम्हारा प्यार, तुमको जगाना है, तुमको कुछ बताना है, तुमको कुछ जताना है। चले आए, हम आए हैं तो एक काम भर करना, अपने बच्चों को हनुमान जी की भक्ति की संपत्ति देकर जाना। रामचरितमानस पकड़ा कर जाना, हाथ में मस्तक पर तिलक बता कर जाना। तुम्हारे बच्चे गुरुओं को प्रणाम करना नहीं जानते, वो हाथ मिलाना जानते हैं। उनको कृपा करके माता पिता दादा दादी क्या होती है प्रणाम करना सिखा के जाओ। उनको बचपन से ही तुम रामायण पढ़ाओगे ना, तो ये जो तुम्हारी शिकायत है ना कि बच्चे तुमसे दूर हो रहे, तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तुम्हारी सुन नहीं रहे, लब चक्कर में फंस गए, ठीक है समय है, पर अगर तुम रामायण पढ़ा के जाओगे ना, कहीं भी रहेंगे वो तुमसे दूर नहीं हो पाएंगे, राम से दूर नहीं हो पाएंगे। तुम पढ़ा लिखा करके, बहुत अंग्रेजी पढ़ा करके, मैनेजमेंट सिखाकर, MBA PhD या जो भी आप करा करके अपने बच्चे को भोजन करने की व्यवस्था सिखा सकते हो, रोटी कमाने की व्यवस्था बता सकते हो, लेकिन माई बाप तुम जीवन जीने की कला तो रामचरितमानस से ही बता सकते हो। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा जीवन जीने की कला तो रामायण से ही सीखेगा, क्योंकि इसमें जीवन है, जीने की कला। भोजन पकाना अलग विषय है, भोजन पकाना एक कला है, आर्ट है। एक भोजन परोसना भी एक आर्ट है, लेकिन भोजन खाना और पचाना भी एक कला है। तुम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, प्रबुद्ध बना सकते हो, बुद्धिमान बना सकते हो, इंटेलिजेंट बना सकते हो। साइंस के मार्ग में जाकर के आप उसको एस्ट्रोनॉट तक की अंतरिक्ष यात्री बना करके उसको मून तक, सन तक पहुंचा सकते हो। लेकिन याद रखना, अपने बच्चे को जीवन जीना तो रामचरितमानस से ही सिखा सकते हो। और आप ये किंचित विचार मत करना कि आपकी भगवान सुन नहीं रहा। भगवान को तो जो खोजे, जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा उसने पाया। भगवान को धन्यवाद दो।